आज़ाद बोल इंडिया का लेट नाइट शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। अमेरिका के वॉशिंगटन सूबे में लगी जंगल की आग अब क़यामत जैसा मंजर पेश कर रही है और तबाही की नई तस्वीरें देखकर रूह तक कांप जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगल की आग स्पोकेन शहर में स्पोकेन नदी को पार करते हुए इंडियन ट्रेल नाम के रिहायशी इलाके में दाखिल हो गई, जहां तेज़ हवाओं ने आग को इतनी तेज़ी से फैलाया कि सैकड़ों घर चंद घंटों में ही जलकर खाक हो गए। तस्वीरें दिखाती हैं कि लोग जब अगली सुबह उठे तो जहां कल तक उनके घर मौजूद थे वहां सिर्फ राख, मलबा और जली हुई जमीन बची थी। ये लोग सोने के लिए कहीं और चले गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 60,000 लोगों को अपने घर छोड़ने के ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं, जबकि 700 से ज़्यादा मकान, दुकानें और दूसरी इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि कई नर्सिंग होम्स, असिस्टेड लिविंग सेंटर्स, विटवर्थ यूनिवर्सिटी और मैन ग्रांड स्टाफ मेडिकल सेंटर तक को खाली कराना पड़ा। ये सब इस इलाके की बहुत मशहूर इमारतें और मशहूर ऑर्गेनाइजेशंस थी। लगातार आबादी की तरफ आग बढ़ रही है। उधर अमेरिकन रेड क्रॉस ने कहा है कि हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। पूरी कम्युनिटी अब अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिनों से गुजर रही है। दोस्तों, इसी दौरान रेड क्रॉस ने पूरे अमेरिका में नेशनल ब्लड सप्लाई क्राइसिस का भी ऐलान कर दिया है, यानी खून चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक खून का ज़ख़ीरा 4 साल की सबसे निचली सतह पर पहुंच चुका है। खून ब्लड बैंक जो होता है ना, वो इससे इमरजेंसी इलाज कराने वाले मरीजों के लिए भी ख़तरा बढ़ गया है। यानी वॉशिंगटन सूबे में सिर्फ जंगल नहीं जल रहे, बल्कि हज़ारों लोगों के सपने, उनकी पूरी ज़िंदगी और उनकी बरसों की कमाई भी आग की नज़र होती जा रही है। और फिलहाल इस खौफनाक आग को रोक पाना किसी के बस में दिखाई नहीं दे रहा, ट्रंप के बस में भी नहीं। दोस्तों, वाशिंगटन सूबा वाशिंगटन डीसी शहर से करीब 2600 किलोमीटर दूर है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत और फायर ब्रिगेड का अमला अब तक इस आग पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। कल हमसे एक फैक्चुअल मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, ये बताना भूल गए कि 2600 किलोमीटर दूर है वाशिंगटन डीसी, लेकिन ये आग कहने को तो ट्रंप की चौखट पर ही है, क्योंकि 2600 किलोमीटर कुछ नहीं और डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर भी नहीं पा रहे। बढ़ते हैं आगे। ईरान पर 900 किलो के हैवी बमों से हमला हुआ है और इन बमों ने इतने बड़े गड्ढे बनाए हैं कि पानी भरने पर वो तालाब बन जाएं। अमेरिका में लगी आग से मची तबाही की दूसरी तस्वीरें और रिपोर्ट इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ईरान में अमेरिका जो आग लगा रहा है उससे जुड़ी खौफनाक रिपोर्ट और तस्वीरें देख लीजिए। अमेरिका पर अब एक बेहद संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम यह है कि उसने ईरान में एक रिहायशी घर पर 900 किलो का बम गिराया और उस घर में रहने वाले सारे लोग, पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये दावा सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं आ रहा, बल्कि इस हमले को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में भी नई रिपोर्ट सामने आई हैं। 3 अगस्त को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पिछले हफ्ते अभी जुमे को ही ईरान के केशम आइलैंड पर दोबारा किए गए हमलों के दौरान एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिकी फाइटर जेट्स ने वहां 907 किलो का 907 किलो का वजनी मार्क 84 बम गिराया, जिससे करीब 30 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया और पूरा इलाका तबाह हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में एक शख्स, उसकी बीवी और उनका 2 साल का बेटा मारे गए, जबकि उनके 2 दूसरे बच्चों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। बताया गया है कि इस हमले की तस्वीरें, वीडियो और सैटेलाइट इमेजरी का भी जायज़ा लिया गया, जिसके बाद ये दावा सामने आया जो हमने आपको बताया कि 900 किलो का बम गिराया गया। उधर एक अमरीकी ऑफिशियल ने बताया कि उस रात ईरान पर किए गए हमलों का दायरा पिछली रात के मुकाबले लगभग दोगुना था और हमले ज़्यादा बड़े थे, ज़्यादा असरदार थे। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती हैं तो सवाल सिर्फ एक घर पर हुए हमले का नहीं रहेगा, बल्कि ये सवाल भी उठेगा कि इतने भारी बम किन टारगेट्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनकी चपेट में आम शहरी क्यों आ रहे हैं। क्या ये इस बम की टेस्टिंग थी ईरानियों पर? फिलहाल अमेरिका की तरफ से इस खास हमले पर कोई ऑफिशियल तफसील सामने नहीं आई, लेकिन ईरान इसे आम शहरियों को निशाना बनाने का सबूत बता रहा है और यही इल्ज़ाम अब इंटरनेशनल बहस का हिस्सा बनता जा रहा है कि अमेरिका की नज़र में क्या इंसान नहीं है, उनके ऊपर 907 किलो का बम गिराया जाएगा। 907 kg। बढ़ते हैं आगे।
दोस्तों, अब अमेरिका में धधक रही आग से मची तबाही की आगे की कहानी सुनिए, आगे की तस्वीरें देखिए। नई तस्वीरें दिखाती हैं कि स्पोकेन शहर के कई रिहायशी इलाके अब पहचान में भी नहीं आ रहे। जहां कल तक मकान खड़े थे, आज वहां सिर्फ राख, जली हुई दीवारें और काला मलबा पड़ा दिखाई देता है। टॉप व्यू से पेड़ और जंगल पूरी तरह से जल चुके दिखाई देते हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिनमें गाड़ियां सड़क पर ही पिघली हुई नजर आ रही हैं, जबकि पूरे के पूरे मोहल्ले आग में जलकर बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़िलहाल किसी की मौत या ज़ख्मी होने की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन तबाही का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया गया है कि सिर्फ स्पोकेन ही नहीं, बल्कि पूरे वाशिंगटन सूबे में इस वक्त 16 बड़ी जंगल की आगें अब भी बेकाबू हैं। 16 जगह आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड का अमला उन्हें काबू करने की कोशिशों में जुटा है, नाकाम है। अमरीकी मौसम महकमे ने पहले ही बेहद ख़तरनाक फायर वेदर की वार्निंग जारी कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज़ हवाओं और बेहद खुश्क मौसम ने आग को देखते ही देखते कई गुना फैला दिया है। तस्वीरें दिखाती हैं कि आसमान में हेलीकॉप्टर्स लगातार पानी गिरा रहे हैं, लेकिन नीचे ज़मीन पर आग इतनी तेज़ है कि कई जगह उसकी रफ्तार अब भी कम नहीं हो रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक करीब 700 मकान, दुकानें और दूसरी इमारतें तबाह हो चुकी हैं, जबकि 10,000 से ज़्यादा बिजली कनेक्शंस भी ठप पड़े हैं। 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। उधर वाशिंगटन सूबे के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने पूरे सूबे में इमरजेंसी नाफिज कर दी है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद फेडरल मदद भी मांगी है। यानी हालात अब सिर्फ एक जंगल की आग तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरा वाशिंगटन सूबा एक ऐसी आफत से जूझ रहा है जिसने सैकड़ों घरों को राख में बदल दिया है और हर गुजरते घंटे के साथ तबाही का दायरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब एक ईरान से आई एक खबर सुन लीजिए। रात 9:47 3 अगस्त ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने IRGC की ग्राउंड फोर्स कमांडर की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसके बारे में लिखा है। ग्राउंड फोर्स मेन आर्मी हो गया, पैदल फौज का अगर बयान आता है तो ये समझ लीजिए कि ज़मीन पर कुछ होने का अंदेशा है, और बयान भी कुछ ऐसा ही है। In the event of any mistake by the terrorist groups, we will turn Iran into a graveyard for the mercenary elements. अमेरिका के फौजी कहा जा रहा है बाहर जा रहे हैं, रिपोर्ट्स हैं। अमेरिका अपने शहरियों को बाहर निकाल रहा है, और अब ये वार्निंग जिसका मतलब ये है कि ईरान की IRGC के ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर मीन चीफ चेहरे ने ये कहा है कि किसी भी गलती की सूरत में, वो गलती जो टेररिस्ट ग्रुप अंजाम देंगे, वी विल टर्न ईरान इनटू अ ग्रेवयार्ड फॉर द मर्सनरी एलिमेंट्स। उन भाड़े के टट्टुओं के लिए हम ईरान की ज़मीन को उनका कब्रिस्तान बना देंगे। क्या इराक की तरफ से कोई ग्राउंड अटैक होने वाला है? क्या कुर्द लड़ाकों को भारी हथियार दिए गए हैं? या अमरीकी एम्फीबियस शिप जो पानी और ज़मीन, एम्फीबियस फोर्स जो पानी यानी नेवी में और नेवी के काम में भी आती है और ग्राउंड फोर्सेस में भी, वो फोर्स आने वाली है? क्या इम्कान है जो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ऐसा बोलने पर मजबूर हो गई है? हो क्या रहा है और होने क्या वाला है? मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ईरान ने भी एक लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। ये बयान मुझे मिला था, और ये बयान है आरिफ का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। द गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड फॉर द नेक्स्ट 2 years इवन फॉर द वर्स्ट कंडीशन। बुरी से बुरे हालात के लिए भी ईरान की हुकूमत ने अगले 2 साल तक के लिए तैयारी कर रखी है, और द कंट्री वॉज मैनेज विदाउट एनी शॉर्टेज ऑफ गुड्स थ्रू कोऑपरेशन बिटवीन द पीपल एंड द मार्केट। आम लोगों और मार्केट के बीच जो ताउन है, उसके साए में किसी भी सामान की कमताई नहीं पड़ेगी, कोई कमी नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ने अगले 2 साल के लिए हर एक सामान का इंतज़ाम कर रखा है। यानी ईरान को लग रहा है कि कोई बड़ी जंग नहीं, एक लंबी जंग होने वाली है, उसके लिए पहले से इंतज़ाम है। ईरान फुली प्रिपेयर है। क्या अमेरिका है? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये वियतनाम और अफ़गानिस्तान में हो चुका है, इराक में होने जा रहा है। ईरान में तैयार हैं आप?
पता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह का शो इसलिए लेट आता है, रात देर तक आपको खबरें देता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दिया करें। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो कीजिए ना प्लीज़, वरना मुझे मेरी गलती बताइए। थैंक यू।